हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। देयर आर 3 लॉ ऑफ मोशन as originally stated by Sir Isaac Newton in the year 1686। सर इसाक न्यूटन ने 1686 में न्यूटन की 3 लॉ न्यूटन ने मोशन के 3 लॉज बताए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है मोशन का, ये हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट अभी क्या है, रेस्ट में है। इस पे जब हम लेफ्ट साइड, इस पे हम कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट से क्या होगा, अपने स्टेट चेंज कर लेगा। तो ये क्या होगा, फोर्स लगने की वजह से यहाँ से क्या होगा, ये इधर की तरफ मूव करने लगेगा। और यही ऑब्जेक्ट जब मूव करने लगेगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहे या तो मूव करने लगे। तो रेस्ट में रहने से और मूव करने से इन दोनों में क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट के स्टेट में क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रही है। तो यही हमारा क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। दिस लॉ स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअस टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा गया हो, रेस्ट में हो, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या वो यूनिफॉर्म मोशन मतलब मूव कर रहा हो किसी या सीधे लाइन में। इट इज मेड टू चेंज दैट स्टेट। वो ऑब्जेक्ट क्या है, अपने स्टेट को चेंज कर रहा है बाय द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। वो स्टेट को तब चेंज कर रहा है जब उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन की फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब बात आती है इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया हम उसे कहते हैं, इनर्शिया क्या है, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का अपना कुछ मास होगा, इसका मास हम मान लेते हैं m है, तो ये मास ही क्या कहलाएगा, इनर्शिया। इस ऑब्जेक्ट का ये जो जितना भी मास होगा, जैसे मान लेते हैं 1 किलोग्राम है, तो ये 1 किलोग्राम ही क्या कहलाएगा, इसका इनर्शिया। इसी मास को हम, इसी भार को, इसका वेट जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो डिफिनेशन देख लेते हैं इनर्शिया की। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। किसी भी बॉडी में अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन करने की जो टेंडेंसी होती है वही हमारी क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। वेयर एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या है, m है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है। अब आगे बात करते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू which it continues to be in its state of rest or state of uniform motion by itself। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो रेस्ट में रहती है या कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन खुद से ही मूव करती है। दस एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्मूथ एंड frictionless horizontal plane will neither accelerated or deaccelerated but will continue to move at a constant speed. Such an object will only stop when another
फोर्स स्टॉप इट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्टिन्यूस क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। इफ द ऑब्जेक्ट इज हैवियर, यदि ऑब्जेक्ट क्या है, भारी है, तो ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी रहेगा, उसका मास जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। एंड हेंस ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया, उस ऑब्जेक्ट की उतनी ही इनर्शिया भी होगी जितना उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं, द इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स, इनर्शिया 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप्स की इनर्शिया होती हैं। थैंक यू।